नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। साथियों, आपके लिए एक और बहुत बड़ी अपडेट है जो कच्चे कर्मचारियों को लेकर के आया हूं। तो सभी से निवेदन है कि पूरी न्यूज़ जानने से पहले, पूरी अपडेट देखने से पहले, जो भी कर्मचारी चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को अंत तक देखें। साथियों, जब तक आप अंत तक वीडियो को नहीं देखते तब तक पूरी न्यूज़ आपको पता नहीं चलती और पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। तो पूरी जानकारी लेकर के उस जानकारी का जो है लाभ उठाना ज़रूरी होता है साथियों। तो क्या है आज की जो नई अपडेट है, तो ये है कच्चे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी है, जो खुशखबरी भी है और बहुत बड़ी अपडेट है, जो कि एक कच्चे कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत उसके परिवारजनों ने एक लंबा केस झगड़ते हुए सभी कर्मचारियों को उसका जो लाभ है दिलवाया है। सबसे पहले उस कर्मचारी के परिजनों को लाभ मिला जिसकी कार्य के दौरान, कच्चे कर्मचारी की कार्य करते हुए जो है डेथ हो जाती है। तो उन्होंने केस दायर किया कि इतने साल उन्होंने सरकारी सेवा में, एक सरकारी विभाग में लगाए हैं, तो उसकी डेथ होने पर जो परिवार है बिल्कुल अनाथ हो चुका है, उनका कमाने का कोई साधन नहीं है, उनकी रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। तो जो उसकी सेवा है उसका कुछ ना कुछ जो है फल उसको, उसके परिवार को मिलना चाहिए। तो इस पर जो एक बहुत बड़ा फैसला आया है साथियों, कर्मचारियों के हक में फैसला आया है। तो साथियों, सीधा ले चलते हैं उस फैसले की ओर। तो अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए साथियों। तो ये है साथियों आज की नई अपडेट है जो बहुत बड़ी खबर है। काम के दौरान मृत अस्थायी कर्मचारी को नियमित माना जाना चाहिए। साथियों, इसमें एक बहुत बड़ी जो न्यूज़ ये है, बहुत बड़ी ये न्यूज़ है कि जो भी कच्चा कर्मचारी सरकारी विभाग में कार्यरत है और कच्चे कर्मचारी की कार्य करने के दौरान, यानी कि ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो अस्थायी जो कर्मचारी है, कच्चा कर्मचारी है, उसको नियमित माना जाना चाहिए। ये एक फैसला कच्चे कर्मचारियों को के पक्ष में कैट ने दिया है। कैट यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। तो साथियों, बहुत बड़ी जो खबर है, इसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मामलों का जिक्र किया है जिसके तहत ये न्याय है कच्चे कर्मचारियों को मिला है। एक बहुत बड़ी अपडेट है। पूरी खबर आपको साथियों सुनाते हैं। तो साथियों, इसमें पत्नी को सभी बनते रिटायरमेंट जो लाभ हैं वो देने के निर्देश दिए गए हैं। जो मृतक की पत्नी है उसको जो भी रिटायरमेंट कर्मचारी होता है, जब उसको जो लाभ मिलते हैं, एक नियमित कर्मचारी को, पक्के कर्मचारी को जो लाभ मिलते हैं, तो ऐसे ही कच्चे कर्मचारी की मृत्यु के बाद अगर उसकी काम के दौरान ड्यूटी पर मृत्यु हो जाती है, तो उस कर्मचारी को, कच्चे कर्मचारी को या उसके परिवार को जो रिटायरमेंट कर्मचारी को, पक्के कर्मचारी को लाभ मिलते हैं, वही लाभ है जो रिटायरमेंट लाभ उस कच्चे कर्मचारी के परिवार को भी देने के आदेश जो दे दिए हैं। साथियों, एक बहुत बड़ा ये मामला है, बहुत बड़ी एक अपडेट है। तो पूरी और आपको दिखाते हैं। प्रशासन को मृतक की पत्नी को सभी बनते रिटायरमेंट लाभ देने का जो निर्देश दिए हैं केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट चंडीगढ़ की पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यूटी प्रशासन को सेवा के दौरान मृत जो अस्थायी कर्मचारी की पत्नी को सेवानिवृत्ति लाभ देने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ साथियों, कैट ने कहा है कि मृत्यु से पहले 31 साल से अधिक समय तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी को सभी उद्देश्यों से नियमित माना जाना चाहिए। तो बहुत बड़ी अपडेट है साथियों। कैट ने कहा है कि मृत्यु से पहले 31 साल से अधिक समय तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी को सभी उद्देश्यों से नियमित, यानी कि उस कर्मचारी की बात हो रही है जिन्होंने ये याचिका दायर की थी
तो इतनी लंबी समय उन्होंने सेवा की विभाग की, तो उसकी मृत्यु के पश्चात कैट ने फैसला सुनाया कि जो रिटायरमेंट के लाभ पक्के कर्मचारी को दिए जाते हैं, तो उस कर्मचारी को भी पक्का मानते हुए, रेगुलर मानते हुए, जो रिटायरमेंट के लाभ हैं नियमित कर्मचारी की तरह उसको भी दिए जाने जरूरी हैं। तो मृतक की पत्नी तारा देवी ने 2 फरवरी 2021 को चंडीगढ़ प्रशासन के गृह विभाग के फैसले को, यानी कि उन्होंने पहले गृह विभाग में अपनी जो याचिका दायर की थी, तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया था। तो उसके बाद उस फैसले को चुनौती देते हुए कैट में याचिका दाखिल की थी अपना जो एडवोकेट हैं उनके माध्यम से। तो विभाग ने मृत पति की पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युइटी जैसे अन्य लाभों को जारी करने के आवेदन को खारिज कर दिया था। वकील ने आवेदन में कहा था कि याचिकाकर्ता का पति किशन लाल यानी कि हॉस्पिटलिटी यानी कि स्वास्थ्य विभाग में सफाई कर्मचारी के तौर पर दैनिक वेतन मतलब कि डेली वेज कर्मचारी था। तो डेली वेज पर काम कर रहे थे। बाद में उनको अस्थायी यानी कि कच्चे कर्मचारी का दर्जा दिया गया। आरोपों के तहत शिकायतकर्ता का पति विभाग में काम करता रहा, लेकिन रिक्तियों के बावजूद उसकी जो सेवा है उसको नियमित नहीं किया गया। सेवाओं को नियमित करने के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि वे अपेक्षित योग्यता पूरी नहीं करते। जी हाँ साथियों, जहाँ पर एक जो बड़ी बात निकल कर के आ रही है कि जब उन्होंने इतनी लंबी सेवा करते हुए याचिका दायर की कि उनको नियमित किया जाना चाहिए, तो विभाग ने या फिर न्यायालय ने ये कहते हुए मना कर दिया कि जो कर्मचारी है वो जो क्वालिफ़िकेशन है उसको पूरा नहीं कर रहा, तो इसलिए उसकी जो रेगुलर होने की एक उन्होंने आवेदन किया था उसको खारिज कर दिया साथियों। तो अब एक बहुत बड़ी राहत है सभी कच्चे कर्मचारियों के लिए। तो इसमें आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये किस मामले में कब किस तारीख को फैसला आया है और इस फैसले में कौन सी दलीलें दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के मामलों का इसमें जिक्र किया गया है। तो दलील सुनने के बाद कैट ने जागृत मंजूर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रकाश डाला। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं आप, दलील सुनने के बाद कैट ने जो जागृत मंजूर के मामले में जो मामला है जिसका हवाला दिया गया है, वो जागृत मंजूर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रकाश डाला, जिसमें जसविंदर कौर और दलवीर कौर के समान मामलों में अनुमति देते समय पालन किया था। केस में यह माना गया था कि मृतक कर्मचारी जिसने सेवा काल में मरने से पहले 31 वर्ष से अधिक सेवा दी थी, वह नियमित माना जाने का पात्र है। तो नतीजतन अवैधिक उसकी पति की मृत्यु के बाद मिलने वाले सेवानिवृत्ति लाभों की वो हकदार है। हालांकि बेंच ने कहा है कि पारिवारिक पेंशन का बकाया मूल आवेदन दाखिल करने से 3 साल पहले तक सीमित है। यहाँ साथियों, इसमें जो भी लाभ हैं रिटायरमेंट के बाद जो एक कर्मचारी को लाभ मिलते हैं, चाहे वो पेंशन का लाभ है, ग्रेच्युइटी का लाभ है, तो वो सभी लाभ जो एक रेगुलर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं, तो वही लाभ कच्चे कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवारजनों को मिलने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी जो न्यूज़ है साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है। इसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए, किस मामले को लेकर ये कोर्ट में दाखिल हुआ था, किस तारीख को दाखिल हुआ था, इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकलवा के आप रख सकते हैं। अगर किसी के साथ, किसी भी साथी के साथ ऐसा हो जाता है, कच्चे कर्मचारी के साथ ऑन ड्यूटी कर्मचारी की, कच्चे कर्मचारी की कोई मृत्यु हो जाती है कहीं पे भी किसी विभाग में, तो आप इस केस का हवाला देते हुए उसके परिवार को सभी जो रेगुलर वाले लाभ हैं रिटायरमेंट के बाद वाले, वो आप दिलवा सकते हैं। तो ये अपडेट आपको कैसी लगी साथियों? अपने सुझाव है जो कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों नई अपडेट के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।